आज स्टॉक मार्केट के ऊपर क्लास करेंगे, स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा बताएंगे, फिर उससे अच्छा तो कुछ उससे पहले थोड़ा लाइट हार्टेड थोड़ा इंटरेस्टिंग की चीज बोले। ऐसे तो डार्क एंड ग्लूमी हुआ हुआ है पूरा इंडियन का स्टॉक मार्केट, सबके रुपए बहुत जोर से लगे हुए हैं, सबके पोर्टफोलियो रेड है, सब कोई अपना डीमैट अकाउंट खोल के देखना नहीं चाहते, डीपी देखना नहीं चाह रहे। तो उसके लिए एक लाइट हार्टेड बहुत अच्छा चीज, इंटरेस्टिंग चीज मेरे को देखा था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये आप लोगों को रामायण का एक स्टोरी सबको पता होगा, हम लोगों को सबको पता होता, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। राम जी बना रहे थे टू ब्रिज, लॉर्ड रामा वाज मेकिंग अ ब्रिज टू गो टू लंका। तो उनको ओशन जो पार करना था, उसके लिए वानर सेना, दमंकी सेना, हनुमान जी के सुग्रीव के अंडर में उन लोग पत्थर ला रहे थे, और उन लोग बहुत मेहनत से एक तो पुल बना रहे थे और ब्रिज बना रहे थे टू क्रॉस द ओशन टू रीच लंका एंड टू सेव सीता मैया। ये हम लोग को पता है। जब ये प्रोसेस चल रहा था ना, तो राम जी ने देखा एक स्मॉल ब्राउन स्क्विरल भाग भाग के छोटा छोटा पत्थर ला रहा था, वेरी स्मॉल पेपर्स एंड स्टोन्स ला ला के पुल के ऊपर डाल रहा था, फिर भाग रहा था, फिर ला रहा था, फिर डाल रहा था। अचानक में वो हनुमान जी के पाँव के नीचे आते आते बचा। हनुमान जी ने अपने थंडरिंग वॉइस में बोला, "Here, you little thing, you are in my way. I stepped back at the right moment. That is why you are alive. Otherwise, you would have been gone." क्या कर रहे हो भाई तुम इतना? तो राम जी ने देखा कि हनुमान जी किसी छोटे से स्क्विरल को डांट रहे हो कि यार हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा वानर सेना हम लोग ये बना रहे हैं, और तुम बीच में इसको तंग कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट है, आप समझिएगा, मैं जो भी चीज बताता हूँ करंट अफेयर से बताता हूँ, आगे पीछे नहीं बताता हूँ, तो सब कुछ इससे कनेक्टेड है। तो राम जी देख रहे थे, कन्वर्सेशन हो रहा था हनुमान जी और वानर सेना में, हनुमान जी वानर सेना और स्क्विरल में। स्क्विरल बोला इनोसेंटली, "आई एम सॉरी ब्रदर हनुमान, but please always look where you are going. I am helping Ram build that bridge also. I want to work hard also." हनुमान जी तो हंसते हंसते पागल हो गए। What? Did I hear it right? You are trying to build a bridge with these small stones and pebbles. We have to cross an ocean. Oh dear, oh dear. I've never heard a funnier story. The other monkeys have laughed in uproariously. सब कोई पागल की तरह से लग गए। ये छोटा सा स्क्विरल ला ला के कर रहा है, इनोसेंटली इनको हेल्प करने का कोशिश कर रहा है। तो सब मंकीज लोग ने हनुमान जी ने बोला, "Don't be foolish. Do you think you can help Rama? Do you think you can build a bridge with these pebbles? He has a big army to help. Go and don't get in our way." जिससे हम लोग बच्चे लोग बोलते हैं, डिस्टर्ब मत करो, उसी तरह हनुमान जी और सबने बोला, "हटो।" पर स्क्विरल हटने वाला नहीं था। "But I want to help. मैं नहीं मानूंगा।" मंकी लोग को गुस्सा आ गया, बोले, "तो मेरे पाँव के नीचे आओगे, हम लोग को पाप कराओगे?" एक मंकी ने क्या किया, उस स्क्विरल को उठाया पूछ से और उठा के फेंक दिया, और वो जो स्क्विरल उड़ा को फेंका, और राम जी के हाथों में वो सीधा के गिर गया। तो जब राम जी ने उसको उठाया, राम जी lovingly held the squirrel close to him. He turned to the monkeys and gravely said, "Do not make of the weak and the small." कमजोर की और छोटे लोग की, छोटे बच्चे, छोटे जन की और कमजोर जन की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर राम जी ने कहा, "Did you notice the tiny pebbles and stones that this small squirrel and other small creatures have brought are filling the gaps between the huge stone? Do you realize? Do you not realize that the tiny grains of sand brought by this squirrel are the ones that bind the whole structure and make it stronger? This is acting like a glue, a fevicol, a gum." तो हनुमान जी को और वानर सेना को इन्होंने समझाया। बहुत इंटरेस्टिंग करेक्शन होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, भी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो राम जी ने वानर सेना और सबको समझाया कि इसके कारण ही इतने बड़े बड़े जो तो स्टोन लगा रहे हैं वो चिपक रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एंड इट इज मेकिंग द ब्रिज स्मॉलर। हियरिंग दिस द monkeys were ashamed and bowed their heads in embarrassment, and this was the story we knew about गिलहरी। हाउ, ये जो आप लोग ने बार बार मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द रामा एंड द स्क्विरल, द हेल्पफुल लिटिल स्क्विरल, गिलहरी और इसी राम की कहानी। और बोलते हैं, राम जी ने जाते थे उसको बोला, "My dear squirrel, I am sorry for the hurt my arm caused you. I thank you for the help. Please continue your work happily. Little one, your love touches my heart." He gently stroked the little squirrel's back with 3 fingers. When he put the other squirrel down, its back had 3 white stripes. This mark from Lord Rama can be seen on all squirrels even today. बोलते हैं अभी तक उसके पीछे में है। तो वो 3 उन्होंने हाथ से उसको पहराया, आशीर्वाद दिया, स्नेह किया, और वो 3 स्ट्राइप उसके ऊपर आ गए। और बोलते हैं आज तक वो बोला जाता है, इंडिया के गिलहरी लोग के ऊपर जो स्ट्राइप है वो राम जी का किया हुआ है, इसलिए अमेरिका के स्क्विरल्स के ऊपर वो स्ट्राइप्स नहीं है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट राम जी एंड द लिटिल स्क्विरल, हाउ ही हेल्प्ड हिम ब्रिज द मेक द ब्रिज एंड गो टू लंका। ठीक है, अब आता है यहाँ का इंटरेस्टिंग, नाउ वी आर कनेक्टिंग इट टू द कार्ड। लेट्स सी। एक स्क्विरल 8 साल पहले, 7-8 साल पहले, एक स्क्विरल न्यूयॉर्क का बहुत 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 कंजेस्टेड स्ट्रीट में शायद उसके चोट लग गया था, और वो बहुत प्रॉब्लम में था। स्मॉल स्क्विरल रास्ता में पड़ा हुआ था, शायद उसके चोट लग गया था। उस टाइम एक आदमी, ये रियल स्टोरी है, दिस इज नॉट अ फिक्शन, ये लोगों लॉन्गो जिसका नाम है, उसने स्क्विरल को उठाया, अपने घर ले आया, उसका अच्छे से देखभाल किया, उसको रिहेबिलिटेट किया, उसको ठीक कर दिया, फिर उसको जाके जंगल में छोड़ाया। तो आप लोग ने अभी तक का स्टोरी समझा, वो तो था राम जी का स्टोरी। ये 7-8 साल पहले का स्टोरी, कि एक आदमी को एक छोटा सा स्क्विरल न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स में मिला, जिसको चोट लगा हुआ था। उसने उसको अपने घर पे लाया, उसका उपचार किया, देखभाल किया, रिहेबिलिटेट किया, और उसको अच्छा करके उसको जंगल में छोड़ आया। 1-1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद, वो स्क्विरल अपने आप ढूंढते ढूंढते उसी के घर पे वापस आ गया। अब वो उसके घर पे रहने लग गया। तो न्यूयॉर्क में ये अपने घर पे अपने स्क्विरल को रख लिया लॉन्गो करके सामने। एक दिन
इसने क्या किया, देखा स्क्विरल बहुत कूद रहा है, नाच रहा है, इसने एक उसका इंस्टाग्राम लिंक, उसका एक तो पिक्चर वीडियो लेके इंस्टाग्राम पे डाल दिया। और आप लोग को पता ही है हम लोग तो इंस्टाग्राम पे क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं देखते हैं, सारा दिन बकवास। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन नॉनवेज का वीडियो देखता रहता हूँ, कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ का मैंने देख लिया, चाइना में कैसे बनता है, उन लोग पूरा पूरा इतना बड़ा बड़ा पीस खाते हैं, मतलब वो देखने में अच्छा लगता है, पता नहीं जो भी है, तो वायरल हो गया ये। तो ये स्क्विरल की जो एक्टिविटीज था वो अपलोड करने लग गया, एंड इट बिकेम वायरल, बहुत फेमस हो गया। जहां भी ये आज लड़का जाता लोंगो, वहां पे सब कोई बता रहे देखो स्क्विरल का बाप आ गया, स्क्विरल का गिलहरी का फादर आ गया, टोपी में, उसका घर में नाचते हुए, और उसका नाम क्या रखा, पीनट। सबको पता है गिलहरी लोग को नट्स बादाम बहुत पसंद है, तो उसने पीनट द स्क्विरल रख दिया, और उसके आप तो जाके इंस्टाग्राम पे पेज देख सकते हैं, बहुत फेमस हुआ, बहुत वायरल हुआ, चल रहा था, बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए लास्ट मंथ, ये 6-7 साल पुराना बात है और फेमस होते जा रहा था, लास्ट मंथ अक्टूबर 19 से 23 के बीच में इसके पास न्यूयॉर्क के हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी वहां का कंसर्न अथॉरिटीज है, उनके पास 4 कंप्लेन आए, 4 कंप्लेन आए कि वो एक आदमी है लोंगो करके, उसने अपने घर में स्क्विरल रखा हुआ है, जिसके कारण कुछ डिजीज फैल रहा है, क्योंकि समझे कि घूमते सामान ले लेके, और ये इन्फेक्टेड ये एनिमल है, और इसके कारण सबको इन्फेक्शन हो रहा है। 30 अक्टूबर को जो कंसर्न अथॉरिटीज है, लोग वहां पे गए, और उन्होंने चेक किया, और उन्होंने बोला कि ये जो स्क्विरल है, इसको एक्चुअल बीमारी है, इसके इसके दिस इज अ डेंजर टू द सोसाइटी पीपल। उन्होंने उसको लिया, और जिस तरह हम लोग अपने घर में कॉकरोच मार देते हैं, अगर ज्यादा कॉकरोच या वो हो जाता है तो दवाई डाल देते हैं वॉशरूम में, किचन में, उसी तरह अगर ज्यादा माउस हो जाते हैं तो रैट कैचर ले आते हैं, पिंजरा ले आते हैं, वो सब कर देते हैं। तो इसने क्या किया उसी तरह से इसके ऊपर, तो इन्होंने क्या किया, अथॉरिटीज ने ये लिया स्क्विरल को और उसको मार दिया, कोई दवाई देखिए जैसे भी होता है कि भाई ये कैन, बस जहां उसको मारा, ये 30 अक्टूबर की बात है, 5 नवंबर को इलेक्शन था अमेरिका में, 5 नवंबर, एंड इट बिकेम एन इशू। एक स्क्विरल जिसको बीमारी के कारण मारा गया न्यूयॉर्क एक जगह में, उसके कारण ये चालू हो गया। सब कोई बोलने लगे प्रेसिडेंट ट्रम्प विल सेव द स्क्विरल्स, पीनट द स्क्विरल, न्यू इलेक्शन फ्लैश पॉइंट। उनको लगा था इंडिया में ये सब होता है, नहीं हम लोग यहाँ पे तो गाय के लिए होता होगा शायद, यहाँ पे तो स्क्विरल के ऊपर हो गया। और अभी तो कमला हैरिस और जो बाइडेन थे वहां पे रूलर, अभी भी है, तो सब कोई, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प चालू हो गया कि देखो इनके पास इंसानियत नहीं है, दे डोंट कैन, दे आर नॉट काइंड, दे डोंट केयर अबाउट स्मॉल थिंग्स, हाउ विल दे केयर अबाउट यू, और ये वो, बाप रे बाप। क्या स्क्विरल रखना न्यूयॉर्क में लीगल है? नहीं, स्क्विरल को आप घोड़ा पाल सकते हो, हाथी हाथी पाल सकते हो, डॉग पाल सकते हो, कैट पाल सकते हो, लेकिन आप स्क्विरल नहीं पाल सकते, इट इज नॉट अलाउड एज अ स्क्विरल। ठीक है, तो ये बन गया इसके अंदर जब यहाँ, ये देखिए अब क्या हुआ कि ओवर रीच ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ने बोला, बहुत अच्छा। वो तो कर्म से लॉरेंस बिश्नोई तो हिरन के ऊपर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी दिया, यहाँ पे तो हिरन के ऊपर है, वहां पे इसके ऊपर चालू हो गए, और स्क्विरल ये सब उसके एंटिक्स वाली वीडियोस लगाते थे वो, और वो मर गया, वो उसको लेके फ्लैश पॉइंट हो गया। अब सोचिए, बोलते हैं कि मैं आपको स्केल ऑफ बकवास बताऊंगा, तो इस स्क्विरल के कारण इतना सिंपैथी मिला, इतने जन एंटी हो गए, तो बोलता है दैट आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डोनाल्ड ट्रम्प ट्राइम जी, डोनाल्ड ट्रम्प जीता, बट इट आल्सो कॉज्ड अ फ्यू मोर थाउजेंड वोट्स इन दिस फेवर। सर राम जी को लंका जाने के लिए स्क्विरल ने हेल्प किया था, बोलते हैं लास्ट मोमेंट पे ये एक स्क्विरल ने पीनट आके इसको बचा लिया, होता क्या, व्हाट नॉनसेंस इट इज गोइंग इन दिस रियल। अब ये देखिए, और देखिए, maybe peanuts played a part in Trump's victory, the owner of squirrel said this, बाप रे बाप, maybe peanut played a part in। फिर अभी पता चला 13 तारीख को, 2 दिन 4 दिन पहले, कि उसका टेस्टिंग का रिपोर्ट आया, उसको जिस बीमारी का प्रॉब्लम सोच रहे थे कि बीमारी है राबीज का, वो है ही नहीं उसको। अच्छा बड़ा बात है, मतलब अभी तक वो चले जा रहा है, 30 अक्टूबर को भरा था, 5 अक्टूबर से नवंबर को वो खत्म ही हो गया, अभी भी चले जा रहा है। और तो और ये तो अलग लेवल का है, स्क्विरल स्पॉटेड ऑन द स्टेज बिफोर हैरिस फर्स्ट स्पीच। गोस्ट हैमलेट देखा था शेक्सपियर का, जिसे गोस्ट आते थे, स्क्विरल जब कमला हैरिस हार गई, जो अपना फर्स्ट स्पीच देने गई आफ्टर लूजिंग, कि भाई ठीक है हम हार गए, लेकिन ये बैटल चलते जाता है, जीतना हारना तो एक पार्ट एंड पार्ट है, हौसला मत गवाना, हम तुम्हारे साथ है, ये सब जो होता रहता है। बोला जब वो स्पीच देने जा रहे थे, उसके ठीक पहले उसके स्टेज पे क्या था, कोई चूहा नहीं था, चिड़िया नहीं था, कोई तरह का इंसेक्ट नहीं था, क्यों स्क्विरल था। तो सब कोई ने बोला गोस्ट ऑफ पीनट हैज कम टू टेक रिवेंज, द गोस्ट ऑफ पीनट। ओ माय गुडनेस, ऐसा भी होता है आजकल के टाइम में? हाँ होता है भाई, सब कुछ होता है, दिस इज रियल अनबिलीवेबल टाइप का बात हो रहा है सब। देखो कैसे कैसे ये इसके अंदर, और वो स्क्विरल के मरने पर इतना बड़ा वो कांड हो गया, और उसको लेके जैसे कि छोटा सा मैं आपको ये छोटा सा मैं आपको एक ट्रिविया देता हूँ। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री आप लोगों ने देखा होगा, उसके देखो सीन था स्क्विरल्स के ऊपर। बोलते हैं वो 2005 का जो मूवी था चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, दैट दो स्क्विरल्स वे ट्रेन फॉर 20 वीक्स। इनको ट्रेन दी क्या, जैसे हम लोग डॉग को कैट को ट्रेन कर सकते हैं, 20 वीक से स्क्विरल्स लोग को ट्रेन किया गया था। और ये एक्चुअल सीन है, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर जनरेटेड सीन। आप लोग जाके वापस देखिए चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री, 20 हफ्तों तक इसको ट्रेन करके रियल सीन लिया गया था। और ये भी बहुत पहले अच्छा पड़ा, हम लोग जो
इंग्लिश बात करते हैं, बहुत इंग्लिश की तरह हीरो बनते हैं कि जो वर्ड्स यूज किए, हीरो, एरोप्लेन, एनर्जी, एको, डेमोक्रेसी, क्लाइमेट, स्कूल, प्रोग्राम, सिंपैथी, टेलीफोन, थर्मामीटर, टैलेंट, थ्योरी, सरकाजम, सीन, पुलिस, ओलंपिक्स, जितना वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना, वो सब हम लोग इंग्लिश का वर्ड नहीं, वो सब ग्रीक का वर्ड है, ग्रीस का। ग्रीस में वो सब वर्ड यूज होता था ग्रीक लैंग्वेज में, वही हम लोग यूज करने लग गए। स्क्विरल वर्ड भी ग्रीक का लैंग्वेज से आया हुआ है। तो एक्चुअली when we speaking in English, we are not speaking in English, we are actually speaking in Greek language। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग को ग्रीक लैंग्वेज भी आता है। You speak English, sorry, you speak Greek, you just don't know about it। Every word that we almost use in English, the common words that we use, are all originated from Greek language। So actually you speak Greek, just don't know about it। अब ये स्क्विरल तो मर गया बेचारा। अब एक और ट्रिविया इसके बताते हैं, क्योंकि इसको ये अयोध्या में राम जी को हेल्प किया था इसने, उसको पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए, इसीलिए अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है, वहां पे स्क्विरल का 15 फुट का एक टॉल स्टैचू बनाया गया, मूर्ति बनाया गया कि भाई, जस्ट लाइक द स्क्विरल, द इंडियन रेलवे टू इज मेकिंग एन एफर्ट अराउंड द क्लॉक टू मेक ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन फॉर देम, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अनसंग हीरोज ऑफ रामायण टू कन्वे द मैसेज ऑफ कमिटमेंट एंड डिवोशन। The authorities, Northern Railways, have also unveiled a 15-foot steel statue of the squirrel at Ayodhya Dham Junction। जैसे स्मॉल इन्फॉर्मेशन था, इंटरेस्टिंग था। अब देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, अब ये बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, जस्ट हम आपको बता रहे हैं किसने कंप्लेन किया था, वो अभी तक पता नहीं चला, और मिस्ट्री डीपन हो जा रहा है। रिमेंबर द वुमन आइडेंटिफाइड एज द पर्सन हु रिपोर्टेड पीनट द रेस्क्यू स्क्विरल के बारे में। इट टर्न्स आउट शी इज इनोसेंट। Monica did not report Peter the squirrel to the authorities. The school teacher, the mother with 10-year boys, were identified as the person who reported Peter the rescue to the, but वो नहीं, अब और इसे किया, 4 बार किया, उसके अथॉरिटीज गए और उसके कार्य हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मिस्ट्री डीपल। और मतलब मेरे को लग रहा था मैंने इंडिया में ही होता है, लेकिन देखिए इलॉन मस्क, ये देखिए कब का है, 2 नवंबर का, इलेक्शन के 3 दिन पहले, 30 अक्टूबर को उसको उसका डेथ हुआ था स्क्विरल का। 2 नवंबर को, if you strike me down, I will become more powerful than you can possibly imagine। इलॉन मस्क पोस्ट कर रहा है, जस्ट इमेजिन। मतलब दे मेड एन इलेक्शन इशू बना दिया इसको। और ये 13 तारीख को, आज 16 तारीख है, 16 नवंबर 13, the prophecy has been fulfilled। This is the meme from 6 years ago। At that time nobody knew what it meant। In your darkest hour the squirrel arrives। just imagine, मतलब हमको लग रहा था हम लोग पागल है कि क्या है, एक स्क्विरल को लेके उन्होंने इतना बड़ा, इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प तो भी ज्यादा, इलॉन मस्क इसको जो, इसका मतलब क्या है, पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। ये देखिए ना। और टू कैरी दिस फॉरवर्ड मोर, वहां पे तो सब चीज का मीम बन जाता है, मीम कॉइन्स बन जाते हैं डोज कॉइन की तरह। 2 न्यू कॉइन्स आया, उसमें एक था पीनट द स्क्विरल, और हाउ पीनट द स्क्विरल बिकेम अ $2 बिलियन, $1 बिलियन होता 8,000 करोड़, टू, अब तो ज्यादा ही हो गया थोड़ा, 16,000 17,000 करोड़ का मीम कॉइन बन गया है स्क्विरल के ऊपर। मतलब मतलब तो सैनिटी है कहाँ पे, मतलब अभी लोग, एवरीवन इज गॉन क्रेजी। पीनट द स्क्विरल के ऊपर ये भी आ गया है। दिस हैज गॉन डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, यू हैव टू बिलीव इट। व्हाट आई मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा, ये सब अभी का बात है, ये नहीं कि 2 साल 4 साल 10 साल पुराना बात है, एकदम करंट हो रहा है। 30 नवंबर को इलॉन मस्क लिख रहा है, इसके द प्रोफेसी हैज बीन फुलफिल्ड। और अब मैंने एकदम, मेरा एक कन्फेशन है, मैं एकदम हाथ जोड़ के, ये जब मैंने पढ़ा, ये सब बना रहा था, मैंने कन्फेशन कर लिया, आई विल नेवर एवर मॉक आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हम, मैं अपने पॉलिटिशियंस लोग के ऊपर मैं कभी भी अब मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कभी भी नहीं मजाक। हम लोग गाय के ऊपर, ये सब के ऊपर बनाते हैं। अगर इंडिया को ऐसा बोला जाता है कि ये है, अब मैं कभी नहीं, अब बेटा अपने आप को म्यूट कर, अब मैं सोच लिया हूँ कि मैं, बेटा म्यूट, और मैंने एकदम 100% सोच लिया है, कुछ भी हो जाए, कोई भी इंडियन पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं वॉक करूंगा। अगर इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प और ये सब जो, मतलब ये हेडलाइंस न्यूज आ रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपको देखा, पीनट द स्क्विरल द न्यू इलेक्शन फ्लैश पॉइंट, प्रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट पोस्ट अमेरिका पोस्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प विल सेव द स्क्विरल्स, ओवर रीच ऑफ द गवर्नमेंट। बाप रे बाप, दिस इज द स्क्विरल का स्टोरी। तो रबायर के साथ मैंने करके इसको बता दिया आपको, ये एक तो मेजर छोटा सा चीज मैंने आपको अपडेट कर दिया। अब देखिए, अब हम लोग मेन चीज पे आ रहे हैं, आज का जो स्टॉक मार्केट वाला, जो हम लोग ने सबने सुना होगा, ये तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty। मैंने पाइप पाइप पर बताया था, शर्लक होम्स का स्टोरी बताया था, आज मैं बताया था स्टॉक मार्केट के ऊपर। हम लोग का स्टॉक मार्केट गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है।
इट इज वेरी ड्रेडफुल, वेरी स्केरी, सब कोई को डर लग गया। इसको कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी मैं आपको इसका अपडेट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। February 2024, अभी तक मेरा वीडियो अपलोडेड है। मैंने कहा था अगर कंट्री का इकोनॉमी ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसा डिमांड है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो तीन चीज का सेल्स के ऊपर बहुत ध्यान देने का है, जो आदमी एकदम लास्ट तक डिले कर सकता है। एसेंशियल नहीं, फोन का रिचार्ज एसेंशियल मानते हैं, खाना पीना एसेंशियल मानते हैं, तीन चीज ऐसा है जिसको हम लोग टाल सकते हैं। एक तो स्लीपर्स है, फट जाए तो भी चला लेते, चला टानते टानते टानते। अंडरगारमेंट्स है, कोई दिखता नहीं है, फट भी जाए तो भी चलाते हैं उसको। और रूरल सेक्टर का एफएमसीजी, ऑयल्स, ये नहीं बेसिक नहीं, मंजन मंजन साबुन नहीं, अच्छा क्रीम, अच्छा ऑयल, अच्छा तरह का सोप, बढ़िया तरह का शैम्पू, ये जो चीज है, परफ्यूम्स हो गए। तो अगर आपको इकोनॉमी में जज करना है कि लोअर एंड में पैसा गया है कि नहीं गया, लोअर एंड अच्छा है कि नहीं है, मैंने कहा था इकोनॉमी को जज करने के लिए क्या है, तीन चीज चाहिए होता है, तीन चीज को देखना चाहिए पैरामीटर। दिस सेशन वाज टेकन इन February 2024, ऑलमोस्ट एक साल पहले। स्लीपर्स का सेल, लो एंड स्लीपर सेल्स, अंडरगारमेंट सेल्स, लोअर एंड अंडरगारमेंट सेल्स, और एफएमसीजी इन रूरल सेक्टर। ठीक है, उस टाइम जब मैंने बताया था कि उस टाइम, ये उस टाइम का पीपीटी का मैं बता रहा हूँ, ये February, नो मोर अंदर की बात, इंडियंस आर नॉट बाइंग अंडरवेयर, दैट्स हाउ द बैड द इकोनॉमी इज। फिर वीक रूरल डिमांड, ड्रैग फॉर HUL, ब्रिटानिया बोल रहा है मेरा खराब था, ये सब बोल रहे थे उस टाइम, यूनाइटेड ब्रेवरी सब कोई बोल रहे थे कि हम लोग का बहुत खराब चल रहा है, हम लोग का बहुत खराब चल रहा है। और मैंने बताया था खादिम का, कैंपस का, बाटा का, सबका, तीनों सेक्टर बहुत खराब था। अचानक में क्या हुआ, ये तो मैंने फिर ठीक है, तब भी बाजार बढ़ जा रहा था, बढ़ जा रहा था, बढ़ जा रहा था। अब देखिए, अब अचानक में सब बाजार गिर गया। ये भी मैंने क्लास लिया था इलेक्शन के ऊपर कि हम लोग फ्रॉग बन गए, हम लोग को असलियत पता ही नहीं रहता, पता ही नहीं है क्या हो रहा है इंडिया में, क्योंकि हम लोग को दिखाई ही नहीं जाता। हम लोग फ्रॉग इन द वेल जो स्टोरी था, कि जो फ्रॉग हेल में वेल में रहता था, चारों तरफ हरियाली था, पानी था, अच्छा था, उसको लगता था सब दुनिया उसका अच्छा है। वो कभी बाहर निकल के ही नहीं आया, उसको पता ही नहीं था कि चारों तरफ और क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। उसके लिए वही दुनिया था, हम लोग के लिए भी वही दुनिया हो गया। बाजार ऑल ऑफ अ सडन अचानक में गिरने लग गया। देखते थे हम लोग, बात करते थे, जैसे मैंने उस क्लास में बताया था, फोर पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस, दैट इज मीडिया। आजकल सोशल मीडिया भी हो गया, बट मीडिया मेन था, और मीडिया का ही रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ दिखाना। व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, मीडिया। मीडिया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए मार्केट गिर रहा है, मैंने आपको बताया था, मैंने अपना ही मजाक उड़वाया था कि फर्स्ट अक्टूबर को ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था 180-90 बॉम्ब से। 2 अक्टूबर जो छुट्टी वाला दिन था, गांधी जी का बर्थडे था, उस दिन बहुत मीम्स घूमे थे कि World War III हो रहा है ऑन द महात्मा गांधी का बर्थडे वाले दिन। गांधी के पुजारी, पीस के जो लवर थे, तो सब मेरे को स्टूडेंट ने फोन किया था कि सर क्या हो रहा है, बाजार क्या होगा वॉर के कारण। मैंने कहा था, बहुत बड़ा हीरो बन के शर्लक होम्स वाला ज्ञान दिया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा जाके देखिएगा। मैंने बोला था पाइप पाइपर डाउ जोन्स है, उसको देखो, नहीं है तो ये है, वो है, वो है, सब। उस दिन के बाद से 2 जनवरी, ये देखिए इंडियन मार्केट जो था, ये देखिए 26,216, 26,216, 52 वीक हाई है 26,200, मतलब 26,300 हाई था। कल 23,500 पे बंद हो गया, 23,500, दैट इज कल छुट्टी था तो थर्सडे को, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट फॉल, 3,000 पॉइंट फॉल हो गया है विद इन अ मैटर ऑफ 1.5 मंथ। 26 सितंबर को ये 26,200 था, और कल हो गया 23,500, मतलब 3,000 पॉइंट उड़ गया। कैसे हो गया, कहाँ हो गया, पता ही नहीं चला, जस्ट वैनिश, कुछ नहीं हुआ। क्यों गिर, मतलब इतना बड़ा फॉल, किसी को पता ही नहीं चला। क्या वर्ल्ड गिरा है जो डाउ जोन्स होता है, वर्ल्ड तो कल मैंने देखा ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट नहीं, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब एक दो दिन पहले तो इतना ही कोई हिसाब ही नहीं है। कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है नहीं, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ इंडिया में नहीं, उल्टा हरियाणा इलेक्शन आया था अक्टूबर में, उसके कारण तो और पॉजिटिव हुआ, उसके अंदर तो अनएक्सपेक्टेड जीते, तो और पॉलिटिकली स्ट्रांग हुए मोदी जी। ऑयल फ्लेयर अप किया है, बिल्कुल भी नहीं। वॉर फ्लेयर अप किया है, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा एकदम काम डाउन हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब कुछ हुआ ही नहीं, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट होम नहीं है, ऑयल प्राइस इज नॉट फ्लेड अप, वॉर इज नॉट फ्लेड अप, इट डजंट सीम टू व्हाट हैपेंड दैट इंडियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, सब वर्ल्ड मार्केट एकदम हाई पे जा रहा है, और इंडियन मार्केट हैज गॉन इनटू द डोल्ड। ट्रम्प ट्रम्प तो आया 5 नवंबर को, उससे पहले ही अपना मार्केट गिरने लग गया था। क्या हुआ ऐसा जो सीन हैज गॉट सो, और यहाँ पे देखिए सब दिखा रहा है, फ्रॉम 52 वीक हाई, सारे एनएवीज दिखा रहे हैं सबके, और सब गिर रहे हैं। ये सबके पीछे मतलब मैंने बताया ना कि बहुत कुछ हुआ। जिसे देखिए ऑयल प्राइसेस आर डाउन 18% सिंस जुलाई, मतलब $86 था, अभी $60 हो गया जुलाई से, तो मतलब 18% डाउन। इंडिया की तो लॉटरी है, एक, मैंने कहीं पढ़ा था रफ है, $1 कम होने से इंडिया को 10,000 करोड़ का लॉटरी लगता है, 10,000 करोड़ का। अगर 20-20 दाम कम हो जाए तो इंडिया को तो पता नहीं 2 लाख करोड़ का लॉटरी लग रहा है अभी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट डूइंग एनीथिंग। फिर मार्केट क्यों डाउन होगा। अब मैंने आपको बताया वो तीन चीज का सेक्टर देखिए, जो तीन सेक्टर मैंने आपको बताया जो मेनली होता है, क्या क्या बताया, अंडरगारमेंट्स, रूरल एफएमसीजी, और फुटवेयर। ये देखिए रूपा का दाम, डॉलर ऑलमोस्ट नीचे ही है, डाबर दाम नीचे, लीवर दाम नीचे, श्री लेदर्स का दाम नीचे, रिलैक्सो का दाम नीचे, बाटा का, ऑलमोस्ट ऑल फुटवेयर, ऑल रूरल एफएमसीजी, डाबर, मैरिको, लीवर, एंड ऑल टाइप ऑफ स्लीपर्स के शेयर्स के दाम लास्ट 1 ईयर में कैसे, फरवरी में बताया था, वहां से भी नीचे जाते जा रहे हैं, वहां से भी नीचे 52 वीक लो पे चले जा रहे हैं। देयर हैज टू बी, अचानक में एक महीना में ऐसा क्या हुआ जो
गिर गया इतना ज्यादा ऑल टाइम हाई से ऑल ऑफ अ सडन व्हाई हैज आवर इंडियन मार्केट स्टार्टेड टू फॉल एंड क्रैश लाइक एनीथिंग। इसके पीछे देखिए, सबकी इसके पीछे कारण है ये जो चीज है ना, ये देखिए, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कुछ डर है, कोई बोलना नहीं चाहता है। पहला, सबको बोले स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे हुआ? अभी तक तो सब ठीक था, अक्टूबर सितंबर 26 तक तो ऑल टाइम हाई था, अक्टूबर में भी शुरू में ठीक था, अचानक में 1.5 महीने में क्या हो गया? वर्ल्ड मार्केट जब ठीक चल रहा है, सब कुछ है ना, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हुआ। स्विच ऑफ तो पहले ही हो चुका था, स्विच ऑफ तो पहले ही होता, कोई बोलने को रेडी नहीं था। बोलेगा कौन? या तो मीडिया बोलेगा, मीडिया बोलता नहीं है कुछ भी, या फिर सीईओज और सीएफओज बोलेंगे, उन लोग तो कुछ बोले नहीं। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स में भी हल्का आया था, फर्स्ट क्वार्टर जो जून एंड हुआ था उसमें भी रिजल्ट हल्का आया था, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग को बताया नहीं गया। उसमें क्या बोल दिया कि हम लोग को एक्सक्यूज क्या दे दिया गया कि भाई, उसके अंदर क्या बोला कि इलेक्शंस के कारण कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, अब जितना दिन तक ढक सकते थे लोग ढक दिए। क्या चीज का डर है? बताना तो पड़ेगा ना एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रहा है। अब सब बोले सर आपको इतना पता था, आप तो सब भेज दिए होंगे, आपको तो सब पता होता। मेरे को भी कुछ नहीं पता था। हम लोग को कैसे पता चलेगा? हम लोग सब कुछ थोड़ा दुकान में जाके, हर कंपनी में जाके, हर कंपनी का सेल देखते हैं। हम लोग को तो उन लोग जो क्वार्टर है आके बताएंगे वही देखेंगे ना हम लोग तो जज करेंगे, मीडिया बताएगा। आदमी लोग से पब्लिक क्यों लेके कि हम लोग खर्चा कर रहे हैं, पैसा है कि नहीं है, नहीं है, कोई नहीं बताता। हम लोग फोर्थ पोलर डेमोक्रेसी एकदम शांत है। तो क्या हुआ? अब कितना दिन छुपाए? फर्स्ट क्वार्टर में तो उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शन का स्लो डाउन है, इसलिए हम लोग का सेल्स थोड़ा कम आया। सेकंड क्वार्टर में सब ने अपना टोटल बोला भाई अब जो है ओपन दिखा दो, अब कोई छुपाने का दरकार नहीं है। पहले नेस्ले आया, बोला हमको लग रहा है हम टू इंडिया में जी रहा है। भाई तुम टू इंडिया में जी रहे हो? बोला ऐसा डिमांड कभी खराब नहीं हुआ जितना हम लोग ने देखा, ठीक है। फिर तो लाइन लग गया, बस एक जन को बोलना था, लेट द कैट अमंग द माइस, बोलते कैट अमंग द माइस हो गया, सब हो गया। अब नंबर बोलेंगे, एक एक करके नंबर बोलना चालू कर दिया। अब तो देखिए बाबा रे, मारुति आया, मेरा गाड़ी नहीं बिक रहा। ब्रिटानिया आया, बिस्किट नहीं बिक रहा। पेंट बोला, मेरा पेंट नहीं बिक रहा। चलो उसके अंदर तो चलो बिरला का कुछ कंपटीशन है, वो भी मान लिया। नेस्ले बोलता है, बच्चे लोग कब बोल रहे हैं क्या, मेरा पाउडर नहीं बिक रहा, कॉफी नहीं पी रहा आदमी लोग। डाबर बैरी को बोल रहे हैं कि रूरल बेस से है। सीमेंट में डिमांड कम है। मतलब माइक्रो फाइनेंस जो 50,000 1 लाख रुपए आदमी लोग को लोन देते हैं, मतलब सबको रुपया दे दिया, कोई रुपया वापिस ही नहीं आ रहा, वापिस ही नहीं आ रहा। टोटल एनपीएस जाते जा रहे हैं। ऐसा कैसे बात? और इंडिया देखिए, शेयर मार्केट अब इतना गिर गया, इतना गिर गया, सबको बोलेंगे स्टॉक में बढ़ेगा कब? शेयर मार्केट तो बढ़ेगा अगर आप प्रॉफिट दिखाओगे। अगर प्रॉफिट अर्निंग ही नहीं आएगा तो बढ़ेगा कैसे? अब मैं बता रहा हूँ, मारुति खराब, ब्रिटानिया खराब, पेंट खराब, नेस्ले खराब, डाबर खराब, सीमेंट खराब, माइक्रो फाइनेंस बहुत बहुत खराब, जो स्मॉल स्मॉल अभी लोग बंधन बैंक और इस तरह उज्जीवन फाइनेंस और इक्विटास ये सब जो लोन देते हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर पे इंडिया चल रहा था बहुत जोर से, गवर्नमेंट तरह तरह ऑर्डर दे रहा था। तो उसके कारण रेलवेज इंडस्ट्री हुआ, सोलर हुआ, स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, सब तुम उड़ रहा था। अब गवर्नमेंट भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन दे दिया तो टीटा का टैक्स में को जो इतना ऊपर जा रहा था, इन लोग का इतना था, उन लोग के दाम इतने क्रैश हो गए जुपिटर वैगन, जबकि इनके पास इतना नहीं, तो स्लो डाउन हो गया। गवर्नमेंट ने बोला जो 2 साल में उनका टारगेट था वो 4 साल में होगा, तो तुम लोग धीरे धीरे बनाओ, वो अब स्लो डाउन हो गया। मतलब मामा अर्थ जो लिपस्टिक से वो बनाता है, कॉस्मेटिक्स बनाता है, उसने उसने एडजस्टमेंट किया। कल ही परसों मैंने पढ़ा, उसने मार्च एंड के बाद बोला था कि हम लोग शायद 20% ग्रोथ करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर के एंड में बोला 12%, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में बोला कि 0%, और अभी उसका रिजल्ट आया सेकंड क्वार्टर का, बोला -6% आ गया। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? अच्छा, मतलब एवरी कंपनी यू नेम इट, और ये तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये अंडरवेयर्स का और स्लीपर्स का और एफएमसीजी का हालत खराब है। एवरी कंपनी यू नेम इट एंड इट इज बीइंग थ्रैश्ड लाइक एनीथिंग। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अब वी आर ऑल वाइजर एट हाइंडसाइट। मैं बोला अरे सर देखो, मैं तो बताया था आप लोग को ये होगा, मैंने इतना बताया था, लेकिन लास्ट 1 साल में हम लोग को किसी कंपनी ने बताया ही नहीं ऐसा इतना हालत खराब है। स्विच ऑन था, अचानक में स्विच ऑफ नहीं हुआ, स्विच ऑफ हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन लोग, नो वन इज टेलिंग अस, नीदर द कंपनीज आर टेलिंग अस, नीदर द मीडिया इज टेलिंग अस। और इंडिया में क्या चल रहा है? खौफ नहीं, सॉरी सॉरी, फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है। क्या चीज का फॉग है पता नहीं क्या चीज का है। सब आदमी चुपचाप बैठे हुए, कोई निकलने को रेडी नहीं है। तो मतलब सिचुएशन हैज गॉन वेरी बैड, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो गया। और अब सबने अपना, जैसे बोलते हैं ना, एक रूट वर्ड है कि धोती खोल दी कि भाई अब जो है साफ फैक्ट दिखा दो, अब हम लोग और नहीं रोकेंगे, अब नाउ वी आर नॉट गोइंग टू वेट एनी फर्दर, जो है शो कर दो। एवरी कंपनी नाउ इज टम्बलिंग आउट, कमिंग आउट इन द ओपन एंड सेइंग दैट वी आर इन अ बिग सिचुएशन खराब। चलिए, फर्स्ट क्वार्टर के बाद भी होना चाहिए था। सब कोई बोल रहा है कि कनाडा के साथ इंडिया ने कर लिया, उसके कारण गिर गया। तो समीर अरोड़ा ने एकदम क्लियर भाई बोला, भाई FIs are selling Indian stock due to pathetic earning। सिंपल सा बात समझो, गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतना ही तो चलेगा, पेट्रोल ही खत्म हो चुका है 1 साल पहले, हम लोग बताए नहीं, धक्का मारे थे तो कैसे चलेगा? पथेटिक अर्निंग वो हो गया है, और इसके कारण सब चीज एकदम 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 खराब हो गया। मैंने देखा, अब क्या ठीक होने का चांस क्या है? अब ठीक होने का चांस क्या है? ठीक होने का चांस है कि नहीं है? अभी तक तो सब हाइड कर लिया। नाउ इज देयर एनी चांस फॉर इंप्रूवमेंट? गवर्नमेंट के ऑर्डर बहुत कम हो जा रहे हैं, आदमी लोग कर नहीं रहे। अब देखिए और बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको लगता है। अब हम लोग बोलते थे हम लोग का एसआईपी जा रहा है, 20,000 करोड़ रुपए का एसआईपी, हम भी बोलता था 20,000 करोड़ का एसआईपी, इतना रुपया इंडिया में, अरे कहाँ से गिरेगा? F2 बोले भाई ठीक है भाई, तुम लोग तो अभी आए हो, हम तो कब से आए हुए, ले
एक ही महीना में 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया। अक्टूबर में एफआई सोल्ड ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ ऑफ शेयर बेच दिया। हम लोग 20-20 हजार करके तिनका तिनका करके जोड़ते हैं, हम लोग लाके सैलाब सुनामी ला देते हैं, खत्म खेला से टाटा बाय बाय फिनिश हो गया हम लोग की हालत। कितना को हम लोग उठाएंगे, एकदम एक नॉन स्टॉप गिरता गया, नॉन स्टॉप गिरता गया, हर चीज गिर गया। अब ये बजा रहे, अब क्या हो गया देखिए, हम लोग अच्छा मानते हैं, हम लोग जब भी, हम लोग को तो लगता है कि रिजॉर्ट फुल है, एयरपोर्ट फुल है, मॉल्स फुल है, होटल में जगह नहीं रहता है, सब जगह फुल है। देखिए आप लोग को समझना चाहिए, जो ऊपर में एक्सक्लूसिव 1%, आधा परसेंट आदमी लोग है जो ब्लेस्ड है, उन लोग के हिसाब से देख रहे हैं तो अपन को ठीक लग रहा है, लेकिन जितना वैल्यूएशन है ना उतना तो नहीं होगा ना। तो हाँ, आयुष जो बोल रहा है बहुत अच्छा बात बोल रहा है, क्वेश्चन रुकेगा, अभी वहां पे आ रहे हैं बेटा, वहां पे भी आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं, उसके पर भी हम आ रहे हैं कि ये रुकेगा कहाँ। अब ये देखिए ये रुकेगा कहाँ पे, देखिए ये रुकने का सिचुएशन क्या है, इतना अच्छा नहीं है। हाँ बोलता है, मैंने क्या कहा, बाजार बढ़ेगा कैसे, जब रिजल्ट अच्छे आएंगे। मेन चीज है, रिजल्ट अच्छे आएंगे तभी तो बाजार बढ़ेगा ना। अगर रिजल्ट ही अच्छे नहीं है, सबसे पहला रीजन है वीक क्वार्टर रनिंग। क्या आगे अच्छा होने का चांस है? नहीं, आगे अच्छा होने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है? आपको लगे मैं डरा रहा हूँ, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने आपको फरवरी में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अच्छा होने का सिचुएशन कैसे आएगा? जब अर्निंग आएगा। अर्निंग कैसे आएगा? हम लोग खर्चा करेंगे, कंपनी लोग बढ़ेगा, लेकिन हम लोग का क्या हुआ, 50 लाख, 50 लाख, 50 पेटी थी, 50 लाख, 50 पेटी, सॉरी 50 खोखा बोले कहा था, 50 लाख डीमैट हर महीना खुलते हैं। वो दुबत्ती दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे थोड़ा खोल के रख दिया को, 50 लाख डीमैट हम लोग हर महीना खोलते थे, भी खोल रहे थे, तो 16-17 लाख डीमैट हो गया। और सारे डीमैट में क्या होता है, शेयर खरीद रहे आदमी लोग। तो देखिए क्या हुआ, रिटेल लॉस में तो बेचेगा नहीं। लास्ट एक महीना में जो पॉइंट जितना गिरा है, और लास्ट 6 महीना साल भर से जो, अब एक बात रही, जिन लोग स्टॉक मार्केट में नहीं थे, 2 साल से स्टॉक मार्केट में तेजी चल रहा है, अप्रैल 2023, तो अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, धीरे 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 करके बढ़ते स्टेक बढ़ाते गए, तो सबका डीमैट में शेयर बढ़ गए हैं, खरीद खरीद के। और पैसा किसको दिया? F2 को, F2 लेके चले गए। हम लोग ने डीपी में शेयर खरीद लिया, हम लोग ने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, हम लोग एसआईपी डाल दिया, भर भर के रुपए डालते गए, और शेयर बढ़ते गया, लालच आते गया, सब अच्छा है, सब अच्छा है। बताया ही नहीं ना हम लोग को खराब है। मोदी जी ने जब मई में, अमित शाह जी ने, सब कोई ने जब इंटरव्यूज में बोला कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, हम लोग को बोला, उन लोग बोल रहे हैं तो फिर क्या है, बढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा था, सब इलेक्शन का रिजल्ट खराब आया तो भी बढ़ गया, बजट में उन्होंने टैक्स लगाया तो भी बढ़ गया। और फिर क्या हुआ, अब वो अंदर ही अंदर खराब था, अब वो F2 लोग बेचते गए, वो लोग अपना दे गए, हम लोग के हाथ में कागज आ गया। पहले पुराना जमाने बोलते थे कागज आ गया, मतलब कागज हम लोग के हाथ में रह गया और पैसा गया, हम लोग क्या डीपी में शेयर आ गए, और अब वो स्टक। तो आप लोग सोचिए मिडिल क्लास से क्या हालत है, ये अपर क्लास से छोड़ दीजिए, उसके आप लोग बात नहीं करें। जो लोअर क्लास है बेचारे लोग, उन लोग तो शेयर मार्केट में इतना जाता नहीं है। जो मिडिल क्लास है, जो हम लोग जो रुपया लगाते थे, हम लोग का जो एक्स्ट्रा रुपया है, चाहे एफडी का रुपया, जो हम लोग का अर्निंग आता था, ऐसे सब लोग स्टॉक मार्केट में चला गया। अभी तक लोग क्या कर रहे थे, डीपी खोल रहे थे, अरे बाद में खर्चा करेंगे, अभी पहले शेयर में लगाते, दाम बढ़ रहा है, हुंडई का आईपीओ आ गया, इसका आईपीओ आ गया, उसका आ गया, ये लगा दो, लोग ये करते रह गए। तो लास्ट में हुआ क्या, सब शेयर अटक गए, रिटेल लॉस में बेचेगा नहीं। 50-50 लाख हर महीना खुला है, 16-17 लाख करोड़ डीपी में शेयर भर गए, ऑल एवरी डीपी इज इन रेड, एंड नाउ वी आर स्टक। तो हम लोग के रुपए जाम हो गए। तो मैंने क्या कहा, जो आयुष पूछ रहा है, बढ़े रुकेगा कब, बढ़ेगा कब? बढ़ेगा तब जब अर्निंग आएगा। अर्निंग कब आएगा? जब हम लोग का डिमांड आएगा। डिमांड कब आएगा? जब लोग खर्चा करेंगे। खर्चा जब करेंगे, जब पैसा आएगा। पैसा कहाँ है? नहीं है, वो डीपी में फंस गया है, डीपी में फंस गया है। और ये बोलते हैं कैट एंड माउस का गेम है, चिकन और एग। पहले चिकन आएगा कि पहले एग आएगा? एग आएगा, चिकन आएगा। पहले स्टॉक बढ़ेगा तब तो हम लोग का रिलीज होगा, रिलीज होगा तभी हम लोग डिमांड कर देंगे। पहले अर्निंग आएगा कि हम लोग का ये बिकेगा। बहुत बड़ा सिचुएशन है। सो राइट नाउ दिस इज डजंट लुक गुड एट ऑल। आप लोग को लग रहा होगा मैं डरा रहा हूँ, बट मेरे को, क्योंकि मैंने कहा मेरे को नहीं पता था ये सब चीज, क्योंकि हम लोग को तो कैसे पता चलेगा? हम लोग को तो वही पता चलेगा जो उन लोग बताएंगे। उन लोगों ने हम लोग को बताया ही नहीं किसी ने, ना मीडिया स्लो डाउन बोल रहा है, ना वो बोल रहा है, वो कंपनी लोग आके बोल रहे हैं। और अक्टूबर 14-15 तारीख से जैसे रिजल्ट चालू हुआ, इन लोग एकदम तड़ातड़ उन लोगों ने आके बताना चालू कर दिया। एक कंपनी ने भी ऐसा नहीं बोला कि कुछ खराब है। अगर फाइनेंस से लेके पिन से लेके प्लेन तक हर कंपनी बोल रहा है, गवर्नमेंट के ऑर्डर स्लो गए हैं, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब तो बताइए क्या होगा। वो बहुत ही हालत खराब। देखिए मैंने बता रहा हूँ ना, इंडियन मार्केट बड़ा भी बहुत है, देखिए इंडियन मार्केट बड़ा भी बहुत है। यूएसए अगर लास्ट 5-7 साल में 245% बढ़ा है, इंडियन मार्केट 164 बढ़ा है, और कोई अगल बगल भी नहीं है। सो वी हैव गॉन अप ऑल्सो लॉट, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कंप्लेन ऑल अबाउट इट ऑल्सो। जो भी है, सिचुएशन इज बैड, एंड एज यूजुअल आई विल ब्लेम इट टोटली अपॉन द मीडिया। आई विल टेक टोटली, इंडिया में क्या चल रहा है, कॉफी सॉरी फॉग चल रहा है, तो फॉग है जो हम लोग को बताया नहीं जाता है, और इस चीज के कारण वी हैव बिकम द फ्रॉग इन द वेल। हम लोग को सिर्फ दुनिया दिख रहा था, अब उन्होंने सब खोल दिया है, सबके सेल्स डाउन। हमटी डमटी सारे वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। तो इसीलिए वी आर इन अ बैड 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 सिचुएशन। दिस इज इट। तो जितना डीमैट खुला है, अब वो हम लोग के लिए नेगेटिव हो जा रहा है कि सारा रुपया उसके अंदर अटक गया है। और अभी अभी कल मैंने पढ़ा, कल मैंने, आज ये लगाया कि नहीं लगाया मेरे को याद नहीं है, कल मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हाँ कल मैंने पढ़ा कि मोतीलाल ओसवाल के जो है रामदेव बाबा बोल रहे कि जब वो आएंगे ना उन लोग, जब उन लोग आएंगे, F2 लोग आएंगे, तो इंडियन मार्केट उस टाइम 30,000 पे होगा। नीलेश शाह कोटक वाले बोले जब F2 लोग वापस रुपया लगा रहे आएंगे, तब इंडियन मार्केट इनको डबल
2 गुना लगाम देना पड़ेगा, 2 गुना मतलब डबल। अरे भाई वो सब तो ठीक है, पेट्रियोटिज्म ठीक है, बट पहले कंपनी लोग से पूछो कब माल बिकेगा तब तो होगा ना, तब दाम बढ़ेंगे। 2 गुना दाम, 3 गुना दे देंगे लोग, पहले दाम तो बढ़े, पैसा ही नहीं आ रहा, स्लो डाउन है तो करेगा। So this is the situation that we are all stuck in. We are frog in a well, and because of the media and the fog or the cough, no one is ready to tell until पानी बहुत सर के ऊपर से चला जाता है. This is the reason market has fallen and there is no respite as such till now. तो ये है सिचुएशन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ लो। तो विकास सर, अब आपका डीपी में जितने शेयर्स है आपके सब आप देख के देखिएगा सर, विकास सर जितने भी आप लोग के डीपीपी है सब रेट में, कोई रिटेल बेचेगा नहीं अपना शेयर, लॉस में तो बेचता ही नहीं, लॉस में तो 10 रुपए नीचे नहीं बेचता है, और सब फंस गए, सब फंस गए हैं। फाटका नहीं भी कर रहे हो तो डीपी तो सबको भी फंस गया, बड़ा पैसा आप लोग हो गया, इसमें डाउट नहीं बहुत है। बड़ा। और ये निकलेगा ही नहीं ना, निकलने का चांस तो दाम बढ़ने से। अच्छा जैसे ही दाम बढ़ेगा फिर लालच आने लगेगा। 1.5 साल से हम 2 साल से हम लोगों को क्या आदत पड़ गया था, आज ले रहे थे कल गिर भी रहा था, परसों गिर गया था फिर बढ़ जा रहा था, तो इतनी लोग बोला बढ़ना तो ही, इंसान हो या बाजार जाना तो ऊपर ही है, डाल रहे थे सर ये एप्टूज भी सेंटिमेंटल नहीं होते कि मोदी जी हवा बना दे और वो खरीद ले वापस? देखिए सर, एक्चुअल में वही है तो स्मार्टेस्ट है। हम लोग सबसे लास्ट आते हैं पार्टी में और सबसे लास्ट ही निकलते हैं। उन लोग तो घुसे थे कब, लास्ट 2 साल पहले, उनके पास हर भाव का स्टॉक है। हम लोग तो अब घुसने लगे। आप ही सोचो ना, आप लोग एयूएम चलाते हैं, बोलते इतना करोड़ का आपका एयूएम है। 1.5 2 साल पहले कितना एयूएम था, 1 साल पहले कितना, तो आज करंट देखो हाईएस्ट होगा, और वो हाईएस्ट में सबसे ज्यादा लॉस होगा। अगर हम 1 लाख रुपए में प्रॉफिट कमा रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, 1 लाख रुपए 20% था, 20,000 रुपया। अब मेरा 1 लाख का मेरा पोर्टफोलियो के 20 लाख, उसे तो मेरा सभी लूट गया। सो दैट इज लाइक, करोगे बेटा फाटका, घर करोगे ना घाट का। तो ये तो बात एकदम सही है। सो देर इज नो, अगर आपका कंपनी का अर्निंग अच्छा रहा, आपको रिजॉर्ट और मॉल्स और एयरपोर्ट वो देखने से नहीं चलेगा। हम लोग बोल रहे हैं इतना गाड़ी बिक रहा है, इतना रास्ता जाम है, एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। इंडिया का सब चीज का पी, इंडिया हैज द हाईएस्ट पी ऑफ एवरी सेक्टर, क्योंकि हम लोग क्या ग्रोथ अच्छा है। अगर ग्रोथ ही नहीं आएगा तो कैसे होगा? नहीं है सर, प्रॉब्लम तो है सारी। सर मतलब हरिद्वार में पूजा पाठ करा के कुछ होगा क्या सर? खेला शेष है, खेला शेष है। मैं और भी बहुत बोल सकता था इंडिया में क्या चल रहा है, और नहीं बोलूंगा मैं, समझ गए होगे। मतलब सही बता दीजिए कोई पूजा पाठ कोई होता हो अब तो। अब दुआ से भी काम नहीं होगा। भगवान का इशारा है, और कुछ नहीं हो। बोले यार तुम लोग प्रॉफिट इतना डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना कर दियो, माल बिका रहे। मेरे को, मेरा स्टूडेंट है, मतलब गाड़ी बेचता है, वो हमको अप्रैल मई से फोन कर रहा है, मई से, सर गाड़ी नहीं बिक रहा। मैंने क्या बात कर रहा है यार, इससे गाड़ी नहीं बिक रहा? पर नहीं सर, हम लोग के यहाँ पे भरा पड़ा है, सिर्फ स्टॉक पे स्टॉक कंप्लीट खेल रहा है माल, हम लोग डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहे हैं, सर्विस में जो हम लोग को पैसा आता है उसी से चल रहा, नहीं हो रहा। हम लोग ऐसा नहीं होता है। वो मई में बोला था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब यकीन नहीं मानोगे, अक्टूबर 7 8 तारीख को उसने मेरे को फोन किया। वो एकदम जब जिस दिन हुंडई का आईपीओ तो 4 दिन पहले फोन किया, बस सर गाड़ी नहीं बिक रहा एकदम भी, मतलब छोड़ यार तुम फालतू आदमी है। और उसके बाद तो देखो सब प्रमाण ही हिला दिया लोगों ने, तो अब सबने बोल दिया अचानक। मोतीलाल ओसवाल ठीक ही बोला था, वो 30,000 बोला था, निफ्टी नहीं बोला होगा, सेंसेक्स बोला। यार सर आप भी किधर का बात कहाँ खींच के ले गए सर। मतलब ठीक है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है इसको छिपा रहे हो, हम लोग भी हंस हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर में तो हम लोग का भी खून एकदम सूख गया है। तो जो भी है सर, सिचुएशन सर बहुत मेरे को तो आयुष की गारंटी दे रखी है कि जो भी मेरा पीक पे था वही मिलेगा मेरे को, ये देख ले लेगा, बोल दिया ये क्लियर। बट गारंटी किसी का कोई भी चीज का गारंटी हो ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट सच अ ग्रेट हम्बलर होता है कि कुछ भी हो जाए। मेरे को कितने जन बोलते हो कि सर मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, मैं बोलता नहीं भाई मेरा इज्जत बचा हुआ है, क्यों अपना इज्जत खराब करेगी करके बता। But sir, isn't this cyclical? Every time it happens, like 4 to 5 years, but the Nifty will definitely मैं go up. आप एकदम आप ओपन मैनेजर है, एकदम आप सही बोल रहे हैं। बढ़ेगा ही, साल भर बाद 2 साल बाद बढ़ेगा, 6 महीना बाद बढ़ेगा। मैं तो अभी का बात करो अटक गया, क्योंकि जितना ग्रो कर रहे हैं 5-5% सपोज इंडिया का अर्निंग बढ़ रहा है, 5% ग्रो कर रहा है, तो 5-5% करके 1-2 क्वार्टर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ जाएगा, भाव अगर नीचे रह गया तो ऑटोमेटिकली पी कम हो जाएगा। सो वी विल कम, ठीक है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये हम लोग रुपए स्टक हो गए। अब लॉ ऑफ डिमांड के पे काम ही नहीं करता ना। आप गोल्ड आप कोई भी दाम में खरीदो, चांदी कोई भी दाम में खरीदो, ये आप खरीद ही नहीं सकते हो। आप किसी को बोल तो 2 रुपया लगाने के लिए, कोई नहीं लगाएगा। और मैं बता रहा हूँ अभी निफ्टी भर जाए 5%, कहाँ से रुपया निकल के आएगा? 2-3 तो 200-400 पॉइंट बढ़ी थी, कहाँ से रुपया निकल के फ्रेश आ जाएगा एवरेज करने के लिए, कोई पता नहीं चलेगा। Exactly, ना? So you should not be negative. You should tell कि हमें मार्केट 30% डिस्काउंट में मिल रहा है अभी और डालो पैसा। नहीं नहीं, गुड निकिता, गुड, वेरी गुड। 10% गिर जाएगा। यू शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम। अभी मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी कि बाय स्टेप you need पार्टनर है, to invest more. तो रहना ही पड़ेगा। देखिए इनको तो पॉजिटिव दिखाने पड़े, लेकिन देखिए क्या है, ये करता नहीं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं तो खुद बोला, मैं तो लगा ही रहा हूँ, मैं तो लगा रहा हूँ, डेली मेरा डाउन हो रहा है। डेली जो इंक्रीमेंट मनी आ रहा है लगाना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ 99% आदमी लोग क्यों लॉस करते हैं? नॉट बिकॉज दे डोंट, बिकॉज साइकोलॉजिकली हम लोग के लिए स्टॉक मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट चलना है।
लगाओ भी रुपया, फिर बढ़ेगा। आज जब F2 लोग जब एकदम लोएस्ट होगा, जब कोई नहीं खरीदता, तब लोग खरीद के ले जाएंगे, साल भर वेट करेंगे, सब बढ़ जाएगा डबल। इंसान हो या बाजार, जाना तो ऊपर ही है। बट मैं अभी का करंट सिचुएशन बोल रहा हूँ, अभी का करंट सिचुएशन खराब है कि हम लोग को लगे कि जो हम लोग को आदत पड़ गया था भर जाएगा, वैसा एक बार सिचुएशन नहीं है। नहीं सर, आपका लॉजिक ठीक है कि इंसान हो या आदमी ऊपर जाना है, बट ये ना हो कि सेंसेक्स से पहले आदमी ऊपर चला जाए। तो भाई इंडिया का मार्केट जो है तो हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को। जहाँ पे तुम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जाके दुकान में खर्चा करो, ठीक है, तो एक साल का वेट करोगे, एक साल तक मत जाना ऊपर, जब तक वो एवरेज हो जाएगा सारा, सब अर्निंग बढ़ जाएगा, प्राइस कब हो जाएगा, तब सब सस्ता हो जाएगा। तो भरना तो है ही, लेकिन फॉर द टाइमिंग। नहीं तो हम बोले ना, जब इंडिया सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट है, सब कुछ अच्छा है, हम खराब अभी भी बोल रहे हैं ब्राइट स्पॉट है, सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में ही होगा, बट हम लोग को जितना पी पे चल रहे हैं हम लोग, उसका पी के हिसाब से ग्रोथ नहीं आ रहा। इसीलिए अमेरिकन मार्केट भरते हुए भी, ऑयल प्राइसेस लोएस्ट होते हुए भी, पॉलिटिकल इतना स्ट्रेंथ होके, जो चीज के कारण, जियो पॉलिटिकल हो, ऑयल प्राइस हो, वॉर हो, सब कुछ ठीक है, उसके बाद इंडियन मार्केट क्यों गिरा है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर था अर्निंग, वो एकदम खराब हो गया। आप गूगल पे देखिए, नहीं तो आज बोलते हैं ना भाव भगवान है, क्यों रूपा का, मैंने फरवरी बोला था इनका सेल, 3 जगह का सेल देखिए, अभी उनका प्रॉफिट देखिए, तब जब से तब उस दिन से भी स्टॉक मार्केट बढ़े हुए हैं, लेकिन ये सारी कंपनीज जो सेक्टर है उनका हालत बहुत खराब है। तो सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द टाइम। बहुत लेट आके मैंने बताया कि मेरे को भी कल परसों ही पता चला ये सारा चीज। मैंने कहा जब 15 तारीख खत्म हुआ, सब कंपनी का रिजल्ट देखा, तो बोला भाई क्या है, हम लोग को इतना से बोला ना, पहला क्वार्टर भी पता चलना चाहिए था। पहला क्वार्टर में उन्होंने बोला इलेक्शन है भाई, ठीक है भाई, बीच में कभी उन्होंने बोला ही नहीं। मामाअर्थ लिपस्टिक तो सब खरीद रहे हैं, हर जन को ब्रांडेड चाहिए। मामाअर्थ 20% प्लस से 4 बार रिवाइज किया 6 महीना में, और -6 लाके दिखा दिया अपना। -6, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स आर देयर, बट सब कोई का ऐसा ही है। तो यही है सर, थैंक यू सर। वी ऑल लिव इन होप। ओपनिंग आवर आईज। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आयुष हमारा आ जाएगा, हाईएस्ट पे डीपी मिलेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा वापस डीपी वही वैल्यू आएगा, चक्कर में भी एक हफ्ता पूजा पाठ करा के भी आया था, अब आप वापस बोले जाओ। हाईएस्ट जब तुम्हारा पोर्टफोलियो आ जाएगा ना, फिर तो उस दिन और रुपया डाल देगा वो, फिर वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी जंजाल खत्म ही नहीं होगा, फिर लगा हम तो बढ़ रहा, हम निश्चिंत है क्योंकि हम लोग कुछ है नहीं ना था, इसलिए हम इतना बात कर पा रहे हैं। सही जा रहे हो, चलो ठीक है, फिर आ जाइए। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू।